तो दोस्तों आज हम शुरुआत करेंगे ऐसे हॉरर स्टोरीज के बारे में जो वर्ल्ड में फैक्ट है और ये सच्ची घटना पे आधारित है। ऐसे रिचुअल्स और ऐसे हॉरर स्टोरी और ऐसे बुक्स के बारे में बताएंगे जो आज भी डर की वजह है और दुनिया में कई लोग इस बुक्स को पढ़ते पढ़ते पागल भी हो चुके हैं और उनका कहना है कि उन्होंने कई ऐसी अबनॉर्मल चीजें फील की है जो उस बुक्स को पढ़ने के बाद हुआ है। तो मैं इन 7 बुक्स का नाम लूंगा जो पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है और हॉरर स्टोरीज, हॉरर चीजों के लिए, हॉरर एंटिटीज को बुलाने के लिए काफी फेमस है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और देखते रहिए इस तरह की स्टोरीज। आज हम आपको बताने जा रहे हैं टॉप 7 कस्ट बुक्स ऑल टाइम जिनकी कहानियां किसी हॉरर मूवी से कम नहीं है। नंबर 7, द ग्रैंड ग्रिमोरी। कहा जाता है कि ये बुक 16वीं सदी में लिखी गई थी और इसे दुनिया की सबसे खतरनाक ब्लैक मैजिक बुक माना जाता है। कई ऑकल्ट रिसर्चर्स का दावा है कि इसमें लूसीफर से संपर्क करने के तरीके लिखे गए हैं। ऐसा कहा जाता है जिसने भी बिना पूरी जानकारी के इसमें दिए गए रिचुअल्स करने की कोशिश की तो उसकी जिंदगी में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को दरवाजे का अपने आप खुल जाना, किसी के पीछे चलने की आहट सुनाई देना और बिना वजह लगातार डर महसूस होना, ये सब बातें इस बुक से जुड़ी जाती है। हालांकि इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन पैरानॉर्मल दुनिया में इसका नाम आज भी डर के साथ लिखा जाता है। नंबर 6 पे आता है द बुक ऑफ सोएग्या। ये बुक कई सौ साल तक पूरी तरह गायब रही। इंग्लैंड के प्रसिद्ध मैथमेटिशियन और ऑकल्ट स्कॉलर जॉन डी इस बुक को समझने की कोशिश करते रहे क्योंकि उनका मानना था कि इसमें एंगल्स का सीक्रेट नॉलेज छिपा हुआ है, लेकिन वो इसे कभी पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाए। उनकी मौत के बाद ये बुक भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई और कई सदियों बाद इसकी कॉपीज 2 अलग अलग लाइब्रेरीज में मिली। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज तक इसके कई पेजेस का मतलब दुनिया का कोई एक्सपर्ट नहीं समझ पाया। नंबर 5 पे आता है द म्यूनिच मैनुअल ऑफ डेमोनिक मैजिक। ये एक मेडिवल मैन्यूस्क्रिप्ट है जिसमें सैकड़ों ऐसे रिचुअल्स लिखे गए हैं जिनका संबंध डिमोन्स और डार्क एंटिटी से माना जाता है। हिस्टोरियंस इसे मेडिवल मैजिक का रिकॉर्ड मानते हैं, लेकिन पैरानॉर्मल कम्युनिटी का एक बड़ा हिस्सा आज भी इसे क्रस्ट बुक्स मानता है। कई रिसर्चर्स का दावा है कि इसकी ओरिजिनल कॉपी पढ़ने के बाद इन्हें लगातार नाइटमेयर्स, स्लीप पैरालिसिस और अजीब हेलोनेशन होने लगे। ये डर की वजह से हुआ या किसी और कारण से, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। नंबर 4, द वॉनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। अगर दुनिया की सबसे रहस्यमयी बुक की बात हो तो वॉनिक मैन्यूस्क्रिप्ट का नाम सबसे ऊपर आता है। इसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। इसकी लैंग्वेज ऐसी है जिसे दुनिया का कोई लिंग्विस्ट डिकोड नहीं कर सका। इसमें बने प्लैनेट्स किसी असली दुनिया के नहीं लगते और इसके सिंबल्स किसी भी नोन लैंग्वेज से मेल नहीं खाते। कुछ एक्सपर्ट इसे लॉस्ट सिविलाइजेशन का नॉलेज मानते हैं, जबकि कुछ इसे एलियन ओरिजिन से जोड़ते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि जिसने भी इसे पूरी तरह समझने की कोशिश की वो हमेशा नाकाम रहा। नंबर 3 पे आता है द बुक ऑफ एब्रेमेलियन। ये बुक एंशिएंट मैजिक की सबसे चर्चित बुक में से एक है। इसमें दावा किया गया है कि कई महीनों तक चलने वाले रिचुअल्स के बाद इंसान अपने गार्जियन एंगल से संपर्क कर सकता है, लेकिन अगर उसे प्रोसेस में जरा सा भी गलती हो गई तो वो रिचुअल्स डेंजरस स्पिरिट्स को भी आकर्षित कर सकता है। यही वजह है कि कई ऑकल्ट एक्सपर्ट्स आज भी इसे बिना एक्सपीरियंस के पढ़ने की सलाह नहीं देते हैं। पैरानॉर्मल दुनिया में इसे बुक का नाम सम्मान और डर दोनों के साथ लिखा जाता है। नंबर 2 पे आता है द कोडेक्स गिग्स डेविल्स बाइबल। इसे दुनिया की सबसे बड़ी मेडिवल बुक को माना जाता है, लेकिन इसकी असली पहचान इसकी साइज नहीं बल्कि इसके पीछे छिपी लीजेंड्स है। कहा जाता है कि इसे एक मोह को जिंदा दीवार में चुनवाने की सजा मिलने वाली थी। अपनी जान बचाने के लिए उसने वादा किया कि वो एक रात में वो एक ऐसी बुक लिखेगा जिसमें पूरी दुनिया का नॉलेज होगा, लेकिन आधी रात के बाद उसे एहसास हुआ कि ये नामुमकिन है। तब उसने डेविल से डील की और उसी की मदद से ये पूरी बुक एक रात में लिखी गई।
इसी वजह से इसके बीच में डेविल की एक विशाल तस्वीर बनी है। हिस्टोरियंस इसे कहानी को सिर्फ लीजेंड्स मानते हैं, लेकिन आज भी इसे डेविल्स बाइबल के नाम से जाना जाता है। नंबर 1 पे आती है नेक्रोनोमिकॉन। हॉरर लिटरेचर की दुनिया में शायद ही कोई बुक इतनी मशहूर होगी जितनी नेक्रोनोमिकॉन है। लीजेंड्स के मुताबिक इसमें एशियंट गॉड, फॉरबिडन रिचुअल्स और ऐसी डार्क एंटिटीज का जिक्र है जिन्हें इंसानी समझ से परे माना जाता है। कई लोग दावा करते हैं इसकी ओरिजिनल कॉपी आज भी कहीं छिपी हुई है, और जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इसे पढ़ने वाला अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खो देता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। हिस्ट्री के अनुसार नेक्रोनोमिकॉन कभी अस्तित्व में था ही नहीं। इसे हॉरर राइटर HP लोवक्राफ्ट ने अपनी स्टोरीज के लिए बनाया था। इसके बावजूद आज भी इंटरनेट पर इसकी कई कॉपीज बिकती है और हजारों लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसके असली कॉपी आज भी मौजूद है। यही वजह है कि फिक्शन होने के बावजूद नेक्रोनोमिकॉन को दुनिया की सबसे रहस्यमयी और चर्चित क्रस्ट बुक मानी जाती है। तो ये थी टॉप 7 बुक्स स्टोरीज वाली, जो ऑल टाइम। इनमें से कुछ बुक्स वास्तव में मौजूद हैं, कुछ सिर्फ लीजेंड्स का हिस्सा है और कुछ फिक्शन और रियलिटी के बीच की धुंधली रेखा पर खड़ी है। लेकिन सवाल आज भी लोगों के सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये सब सिर्फ कहानियां हैं तो सदियों बाद भी इन बुक्स का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं। और अगर इनमें से किसी एक बुक में सचमुच कोई ऐसी रहस्यमयी चीज छिपी हो जिसमें इंसानों को कभी जानना ही नहीं चाहिए तो क्या होगा। अगर किसी दिन वो बुक्स फिर से किसी के हाथ लग जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों, ऐसे हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। हम लाते रहेंगे आपके लिए इंटरेस्टिंग और टॉप क्लास हॉरर स्टोरी जो वर्ल्ड में कहीं ना कहीं रियलिटी रही है।